बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साहिब हैं और इनका अभी ये फाइलर हुए हैं करंटली 7-8 दिन पहले, और 2023 का इन्होंने रिटर्न फाइल किया था। ठीक है जी, 7 डेज़, तकरीबन 7 to 8 डेज़ हुए हैं और 1000 रुपये का ATL चालान इन्होंने पे किया, तो ये फाइलर हो गए। तो अब ये इनका 24 का रिटर्न ये फ़ाइल करने लगे थे, तो इन्होंने सोचा कि मेरे से जो है इसकी डिस्कशन कर ली जाए। ये बेसिकली एक जो क्लर्क हैं किसी बड़े सरकारी अदारे के, बड़ा मुस्तनद सरकारी इदारा है, उसके क्लर्क जो हैं वो उन्होंने ये एंट्रियाँ की हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये। इसमें मैं मिस्टेक्स आपको बताऊँगा, बड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, आम आदमी की समझ से बाहर हैं। तो एक जो मिस्टेक है वो ये है, पहले मैं जनरल आपको बता दूं कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनका किराया आता है, घर एक इन्होंने किराए पे दिया हुआ है 24 लाख रुपया। ये एंट्री दुरुस्त है, ठीक है जी। और इस पे इनका टैक्स पेबल कितना है जी, 3,15,000 रुपये। ये 24 का रिटर्न है, ये बात याद रखिएगा, 2024 का, ठीक है। 3,15,000 रुपये पेबल है। तो ये जब मैंने चेकिंग की तो यहाँ पे 3,15,000 आ रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक अमाउंट क्लेम की गई है, रिफ़ंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, यानी पिछले 3 साल का जो रिफ़ंड होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं करंट ईयर के अंदर। ठीक है जी, पिछले 3 ईयर्स का जो रिफ़ंड होता है वो करंट ईयर के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 58,405 रुपये क्लेम किए हुए हैं। तो उसके बाद इनकी अमाउंट पेबल जो थी वो 3,15,000 की बजाय रिड्यूस हो गई हुई है, 2,56,595 रुपये हो गई। तो मैंने पूछा कि आप तो अभी फाइलर हुए हैं, तो आपके पास कौन सा ऐसा रिफ़ंड ये आ गया 58,405 रुपये का। तो इन्होंने कहा है कि जी ये बैंक जो था, बैंक प्रॉफिट इनको आता था, ठीक है। तो वो जब इन्होंने 2023 के रिटर्न में एंटर की अमाउंट, तो चूँकि इनका पहले जो टैक्स था डेफिनेटली वो नॉन फाइलर का कटा हुआ था, तो डबल टैक्स कटा हुआ था, ठीक है। यानी जितना टैक्स कटना था 15% फाइलर का, और 30% पिछला जो रेट था वो था नॉन फाइलर का प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इनका जो था वो 30% के हिसाब से कटा हुआ था, डबल कटा हुआ था। अब सिस्टम उस चीज़ को रिफंडेबल शो कर रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे उसको पिक कर लिया, नेक्स्ट ईयर में ले आए हैं पिछले साल से, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे 60,000 पुट करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता 60,000 को, बल्कि पिछली अमाउंट को ये पिक करता है जो प्रीवियस है, ठीक है। खुद से सिस्टम ले रहा है, ठीक है। 58,405 रुपये। अब ये इसका PSID जनरेट करके पेमेंट तो कर देंगे, बट इस रिफ़ंड को क्लेम करने का बाद में FBR का नोटिस आ जाएगा कि आप बताएं कि ये किस चीज़ का रिफ़ंड आपने क्लेम किया है। तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं होता कि आप फाइलर से नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें आपके ऊपर जो है प्रीवियस आपके जितने भी टैक्सेस हैं, लाखों रुपया जो आपका एज अ नॉन फाइलर कटा हुआ प्रीवियस ईयर का, वो आप क्लेम कर लें। तो ये साहिब जो इनका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चूँकि उनको बेसिक लॉ की मालूमात नहीं है, अगरचे उन्होंने कई हज़ार रिटर्न फाइल किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इनकम टैक्स लॉ जो है वो खोल के नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस वजह से ये मामला इस तरह से आ रहा है कि अब ये यहाँ पे इन्होंने क्लेम किए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फ़ाइल कर रहे हैं। अब मैंने इनको गाइड तो कर दिया, मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है, बट ये मेरी बात नहीं मानेंगे, ये इसी तरह इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी इनको नोटिस वगैरह आएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपने इस किस्म की गलती नहीं करनी। यहाँ पे जब भी आप ये प्रीवियस ईयर्स का रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी ये जो भी आपकी अमाउंट है ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे ये मैं आपको केस बता रहा हूँ कि आप नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हुए हैं, और प्रीवियस आपका 30% बैंक प्रॉफिट पे टैक्स कटा हुआ है, जो कि 15% अब सिस्टम शो कर रहा है कि 15% कटना चाहिए था। तो ये छोटे छोटे सिस्टम के फ्लॉज हैं जो कि आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप अमाउंट पुट करेंगे डेफिनेटली FBR उसको देखेगा, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक चीज़ अपनी रिड्यूस की है, अपना टैक्स पेबल जो है उसको रिड्यूस किया है, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली देखी जाएगी ना, इसको इग्नोर नहीं किया जाता। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ख़ास चीज़ें होती हैं जिस पे FBR की ख़ास नज़र होती है, वो जब भी आप रिटर्न में डालते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो ऑडिट से स्किप हो जाएँ, ठीक है। इस पे भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट एक दिन वीडियो बनाऊँगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें ऑडिट के अंदर 100% चांस है आपका कि आपने आना ही आना है, ठीक है। तो इसका अब जो है ये इस तरह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैंने नज़र मार दी, मैंने इनको बता दिया, मेरी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई है। तो अब अगर इनकी मर्ज़ी है, अगर इस तरह ये फ़ाइल करेंगे तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इनको बियर करना पड़ेंगे, ठीक है जी।